अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हमारे आसपास बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम उसे इग्नोर करते रहते हैं। वो है लापरवाही या बेहिसी। अब सोच रहे होंगे लापरवाही, ये क्या होता है? मान लीजिए आपके सामने किसी दोस्त के काम का डेडलाइन आ गया हो और आप काम की जगह नेटफ्लिक्स देख रहे हो और सोच रहे होंगे, चलो यार किसी को क्या फ़र्क पड़ता है? या फिर जब कोई सोशल इशू होता है और हम बस अपने फ़ोन की स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहे होते हैं या किसी के पास फुर्सत है इन चक्करों में पड़ने के लिए, इसको कहते हैं लापरवाही। तो आज हम ये समझेंगे कि लापरवाही क्या होती है, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं और कैसे हम अपनी लाइफ में एंगेजमेंट और अवेयरनेस ला सकते हैं। सबसे पहले लापरवाही का मतलब होता है धीरे-धीरे हर चीज़ से इंडिफरेंट हो जाना, यानी किसी चीज़ को इतना कम इम्पोर्टेंस देना कि उसकी वैल्यू ही ख़त्म हो जाए। मान लीजिए आप अपने दोस्त के पास चले गए और उनसे कहा, भाई थोड़ा-सा टाइम निकालो, चल कहीं बाहर चलते हैं। और उसने आपसे कहा कि नहीं मुझे काम है या आज नहीं, कहकर अपने घर चले गए और काम में मसरूफ़ हो गए। इसको कहते हैं लापरवाही। कभी-कभी घर से बाहर निकलना चाहिए, कभी-कभी कहीं बाहर चक्कर भी लगाना चाहिए। आपने नोटिस किया है जब हम किसी चीज़ के लिए इमोशनली इन्वॉल्व्ड नहीं होते, तो हम अपनी ज़िंदगी में अपने गोल्स, अपने रिलेशनशिप्स और अपनी मेंटल हेल्थ को नेग्लेक्ट कर देते हैं। ये लापरवाही का बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है। व्यूअर्स, अब आप सोच रहे होंगे भाई ये तो थोड़ा सीरियस हो गया। कोई बात नहीं, थोड़ा फैक्ट भी डाल देते हैं। मान लीजिए जब आप अपने दोस्त के बर्थडे पर उनको हैप्पी बर्थडे की बजाय या कुछ खास करने का मन नहीं था, ऐसे में लापरवाही का एक और एस्पेक्ट समझ आता है। जब हम लापरवाही में ज़िंदगी गुजारते हैं, हम अपनी फीलिंग्स को अनइम्पोर्टेंट समझने लगते हैं। हम अपने इमोशनल नीड्स को इग्नोर करते रहते हैं और फिर अपने रिलेशनशिप्स में डिस्टेंस आ जाता है। क्या फ़र्क पड़ता है? ऐसे सोचना लापरवाही का एक छोटा एग्जाम्पल है। आपने देखा होगा जब हम किसी काम को लेज़ी एटीट्यूड से करते हैं, तो हम उसका रिज़ल्ट भी ख़राब पाते हैं या बेकार पाते हैं। ये लापरवाही का एक और एग्ज़ाम्पल है। हम अपने काम को इम्पोर्टेंस नहीं देते और फिर जब रिज़ल्ट अच्छा नहीं होता, तो हम ब्लेम करते हैं सर्कमस्टांसेस को। डियर स्टूडेंट्स, जब आप एक स्टूडेंट होते हैं और मैडम या टीचर आपको एक असाइनमेंट देती है कि इस असाइनमेंट को सबमिट करने के लिए 10 डेज़ या 15 डेज़ में सबमिट करना होगा, तो आप हर दिन कहते हैं कि आज छोड़ें कल करूँगा, आज छोड़ें कल करूँगा। लेकिन जब लास्ट डे आता है तो आप उसी दिन बैठकर वो असाइनमेंट कंप्लीट करते हैं, लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तो वो रिज़ल्ट डल होता है। ये भी स्टूडेंट्स लापरवाही का एक और एग्ज़ाम्पल है। अब आप समझ रहे हैं ना, जब हम लापरवाही के साथ काम करते हैं तो हम अपनी परफॉर्मेंस को नेगेटिवली अफ़ेक्ट करते हैं। लापरवाही के नेगेटिव इम्पैक्ट सिर्फ काम तक महदूद नहीं। अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी लापरवाही को अपनाते हैं, तो वो आपके मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। जब आप किसी चीज़ को इमोशनली इग्नोर करते हैं, तो आप अपने आप को ज़्यादा प्रेशर में डालते हो। आपको लगता है ये सब कुछ महसूस करना इतना बोरिंग है। तो लापरवाही से हम अपनी ज़िंदगी को बोर कर देते हैं, जो लॉन्ग टर्म में डिप्रेशन या स्ट्रेस का सबब बन सकता है। डियर व्यूअर्स, लापरवाही को समझना ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ में अक्सर होती है और हम इसे इग्नोर करते रहते हैं। अगर हम अपने काम, अपने रिलेशनशिप्स और अपनी मेंटल हेल्थ को सीरियसली लेंगे, तो हम अपनी ज़िंदगी में बेहतर चेंजेस ला सकते हैं। तो लापरवाही से बचने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपनी अपनी इमोशंस और फीलिंग्स को समझना और उनको इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है। जब हम अपने गोल्स को इम्पोर्टेंस देते हैं, तो हम अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन में ले जाते हैं। आपको अपनी ज़िंदगी में लापरवाही से दूर रहने के लिए थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में इमोशनली इंगेज्ड होकर काम करेंगे, तो आप अपनी सक्सेस को एंजॉय करेंगे। अपनी फीलिंग्स को इग्नोर मत करिए, उन्हें फील कीजिए और अपने काम को इम्पोर्टेंस देकर बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अगर आपको यूट्यूब पे अपने चैनल को ग्रो करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम आपको यूट्यूब ग्रोथ स्ट्रेटजीज और मोटिवेशनल टिप्स देने के लिए यहाँ हैं। अगर लापरवाही को अपनी लाइफ से दूर करेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में एक्साइटमेंट और एनर्जी ला सकते हैं।
तो अपने गोल्स को इमोशनली इंगेज करके अचीव करिए और अपनी ज़िंदगी को फुल पोटेंशियल तक ले जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।